आज मैं आपसे साइटिका के बारे में बात करने हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने साइटिका का नाम नहीं सुना है, क्योंकि ये कॉमनली होने वाली बीमारी है। साइटिका हर घर में होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइटिका क्या होता है, साइटिक नर्व क्या होती है, इसके कॉमन होने के कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है और इसके लिए घर पे क्या उपाय कर सकते हैं और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना है। ये सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियोस में एकदम डिटेल्स में जानेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मगर वीडियो में जाने के पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यानी कि सब आने वाली हेल्थ टिप्स आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे और हमको आपके सब्सक्राइब से एनर्जी मिलती रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब करते रहें। तो अभी हम देखते हैं कि साइटिका क्या है। साइटिका क्या है ये जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि साइटिक नर्व क्या होता है। ये साइटिका नाम आया है साइटिक नर्व से। ये जो अपनी रीढ़ की हड्डी है उसके नीचे के जो 4-5 मनके होते हैं उसके बीच में से दोनों साइड से अलग अलग नसें निकलती है और ये आखिरी की जो पेट की लंबर की जो नसें हैं और जो एक सैक्रल की नस है, ये 6 नसें मिलके एक बड़ी नस बनती है जो रीढ़ की हड्डी कमर के पास से निकल के पैर में जाती है अपने हिप के पीछे से। ये 5 नसें मिलकर एक नस बनती है और ये सबसे लंबी और बड़ी नस है शरीर की और महत्वपूर्ण नस है, क्योंकि ये कमर से निकल के पैर तक जाती है। तो ये बहुत बड़ी लंबी नस है जो पूरे पैर को सप्लाई करती है। अगर ये नस पे कोई भी दबाव आता है या इस पे कोई इन्फेक्शन होता है, सूजन आती है, तो इसमें दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है और ये जो नर्व के थ्रू जो दर्द कमर से लेके पैर तक जाता है, इसी को हम साइटिका कहते हैं। तो ये साइटिक नर्व में होने वाला जो दर्द है, उसके कारण जो दर्द दिखता है, उसी को साइटिका कहा जाता है। तो अभी हमने जाना कि साइटिका क्या है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं, इसके महत्वपूर्ण कारण क्या है जिसके कारण हमें साइटिका को फेस करना पड़ता है, साइटिका के दर्द को बियर करना पड़ता है। तो इसके सबसे बड़ा लक्षण होता है स्लिप डिस्क, यानी कि क्या, जो अपनी रीढ़ की हड्डियां होती है, मनके होते हैं, इसके बीच में गद्दी रहती है। हर 2 मनकों के बीच में एक गद्दी रहती है, मतलब एक सॉफ्ट टिश्यू रहता है जिसे हम डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क जो कमर के हिस्से में अगर कुछ घिसावट हो जाती है, इसकी चिकनाहट कम हो जाती है, तो इस पर दबाव आने के कारण ये जो डिस्क है ये बाहर आ जाती है, यानी कि स्लिप हो जाती है। और ये जो बाहर निकलती हुई जो डिस्क है, जो स्लिप डिस्क है, ये जो अपने मनकों में से जो नसें निकल रही है, जो साइटिक नर्व निकल रही है, इसके ऊपर दबाव बनाती है। और जैसे ही साइटिक नर्व के ऊपर स्लिप डिस्क के कारण दबाव बनना शुरू हो जाता है, तो अपने को कमर से लेके हिप से लेके पैर में दर्द महसूस करना शुरू होता है। दर्द के साथ टिंगलिंग यानी कि झुंझुनाहट होती है, इसमें नमनेस आता है यानी कि सुनपना आता है और पैर की ताकत भी कम हो सकती है। ये सब भी लक्षण अपन साइटिक नर्व में देखते हैं। इसके साथ ही साइटिक नर्व में जब साइटिका होता है तो हम जब चलते हैं या बैठते हैं तब ये लक्षण सबसे ज़्यादा दिखता है। तो सबसे कॉमन कारण हमने देखा साइटिक नर्व का स्लिप डिस्क। अन्य कई वजह है जिसके वजह से हमें साइटिका होता है, जिसके कारण साइटिक नर्व पे दबाव आता है या इन्फेक्शन होता है। तो इंजुरी यानी कि कुछ फ्रैक्चर हुआ तो वहाँ की हड्डी अगर हिल गई और वो अपने साइटिक नर्व पे प्रेशर बनाना शुरू करे तो भी साइटिका का दर्द हो सकता है। दूसरा कारण होता है कि अगर अपने रीढ़ की हड्डी में कोई गठान बन जाती है, स्पाइनल ट्यूमर बन जाते हैं, तो ट्यूमर के कारण भी अपने नस पे दबाव बनता है साइटिका पे और हमें साइटिका देखने को मिलता है। इसके साथ ही दूसरा कारण होता है जब हमारे जो कैनाल है जिसमें अपने ब्रेन की जो कंटिन्यूस स्पाइनल कॉर्ड है और जाता है, उसमें एक होल रहता है स्पाइन में, वो होल में सिकुड़ जाता है जिसे हम स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। उसके कारण भी नसों पे दबाव आता है और साइटिका दिखाई देता है। इसके साथ ही जब ये एज के साथ आगे बढ़ता है तो हड्डियों में घिसावट शुरू हो जाती है, डिजेनरेशन शुरू होता है,
उसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण गद्दी पे प्रेशर आता है, वही प्रेशर साइटिक नर्व पे आता है। यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक बड़ा कारण होता है साइटिक नर्व होने का। और नेचुरली जब प्रेगनेंसी रहती है, जब प्रेगनेंसी में बच्चा बड़ा होता है पेट में, तो उसका दबाव अन्य ऑर्गन पे बनता है, उसका दबाव भी अपने नस तक पहुंचता है, साइटिका तक, और साइटिका होता है। तो ये सारे कारण हैं साइटिक नर्व होने के। क्या क्या? स्लिप डिस्क, या स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर हो जाना, गार्ड बन जाना, या फिर हड्डियों का घसना ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर कैनाल का स्टेनोसिस हो जाना, या फिर इंजुरी, या नेचुरली प्रेगनेंसी। ये सब कारण होते हैं नर्व को दबाने के लिए और अपने साइटिका को बढ़ाने के लिए। और अभी जानते हैं हम आगे कि क्या होता है साइटिक नर्व में, क्या लक्षण दिखते हैं साइटिका के हमें। तो साइटिका का प्रमुख लक्षण होता है दबाव के कारण नस में दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द कमर से शुरू होता है, कई बार कमर में ही रहता है। कमर से शुरू होकर अपने बटक्स में, यानी कि हिप के पीछे बटक में, वहाँ भी दर्द होता है। ये दर्द अपने थाइस से लेके पैरों तक जाता है। मतलब ये कमर से शुरू होने वाला दर्द पैर तक जाने वाला दर्द है, और ये साइटिक नर्व के थ्रू ही जाता है। तो ये सबसे बड़ा इसका लक्षण होता है। दर्द के साथ हमें पैर में झुंझुनाहट, यानी कि टिंगलिंग, यानी कि चींटियाँ आती है, और कई बार पैर सून हो जाता है, और ये सून होते होते इसमें पैर में भारीपन आता है, और कई बार पैर में जलन भी दिखाई देती है। ये लक्षण होते हैं साइटिका के, ये सबसे बड़ा लक्षण है साइटिका का। इसके साथ साथ जब हम चलते हैं या फिर हम बैठते हैं, तब ये दर्द हमें सबसे ज़्यादा महसूस होता है। ये दर्द जो होता है इनिशियली कम रहता है, ये इनिशियली ज़्यादा नहीं दिखता है। कई पेशेंट इसके साथ लाइफ बिताते हैं, मगर अगर यही दर्द हम अगर कंटिन्यू करते रहे, इसकी तरफ ख्याल नहीं दिया, तो हमें चलने में तकलीफ़ हो जाती है, हमें अपने रूटीन लाइफ को जीने में तकलीफ़ होती है, और इसके साथ साथ ये एक क्रॉनिक बीमारी बन जाती है, जिसके कारण साइटिक नर्व को कॉम्प्रेशन हो जाता है और इसका कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। इसलिए साइटिक नर्व के पेन को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। साइटिक नर्व का जो पेन होता है, ये और किसी चीज़ में, मतलब ये साइटिका का पेन है या नहीं है, तो इसमें कई अन्य बीमारी हैं। जैसे साइटिका के लिए दर्द होता है, वैसा ही दर्द अन्य बीमारी में होता है। जैसे कि अपनी जो कुबे की हड्डी, यानी कि हिप जॉइंट है, इसका अगर दर्द आता है तो वो भी हमें साइटिका के जैसा लगता है। हमारे रीढ़ की हड्डी और जो नीचे का सैक्रम है, इसका जो जॉइंट है, वहाँ में जॉइंट में, मतलब सैक्रोइलियक जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है, उसका भी दर्द हमें साइटिका के जैसा दिखता है। या अगर पैरों में अगर खून की कमी हो रही है, मतलब ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ये सब चीज़ों में जब हमारी नसें सिकुड़ जाती है तो ब्लड सप्लाई कम होता है, तो हमें साइटिका के जैसे दर्द दिखता है। तो इसीलिए कंफर्म करना पड़ता है डॉक्टर के पास जाके कि साइटिका है या कोई अन्य बीमारी है। इसके लिए डॉक्टर आपका एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, या फिर एमआरआई सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्लियर हो जाता है कि कौन से नर्व पे प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। एमआरआई करके क्लियर हो जाता है कि आपको साइटिका है या नहीं है, तो कितना सीवियरिटी में है, कैनाल स्टेनोसिस है या फिर नसें दबी हुई है और कितनी दबी हुई है। तो एमआरआई से क्लियर हो जाता है कि साइटिका का कितना इंटेंसिटी है। तो डॉक्टर अक्सर एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं। और जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है तो हम उसका एक टेस्ट करते हैं, जिसे हम SLR बोलते हैं। हम एक SLR टेस्ट करते हैं जो कि पैर को ऊपर उठाने की रहती है। मतलब पैर को सीधा करके जब अपन पेशेंट को लेटाते हैं और पेशेंट का पैर सीधा उठाने को बोलते हैं। अगर ये दर्द पैर से लेके कमर तक जा रहा है तो आपको साइटिका है। अगर दर्द नहीं हो रहा, मतलब साइटिका नहीं है। ये पेशेंट को फिजिकली जब हम ओपीडी में चेक करते हैं तब हमें पता चलता है, क्लियरिटी आती है कि इसको साइटिका है या नहीं है। तो ये हो गई इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोल दिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इसका उपाय, कि घर में हम क्या उपाय कर सकते हैं और हमें जाके कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इसके बारे में आप बताता हूँ। सबसे पहला इसका उपाय है कि हम जब दर्द होता है तो रेस्ट करें। रेस्ट करने से साइटिका में राहत मिलती है। जैसे हमने देखा कि साइटिका का जो पेन है वो एक तो चलने से या फिर बैठने से बढ़ता है। तो इसके लिए अगर आप
बेड पे सो जाते हैं पीठ के ऊपर तो आपको साइटिका के दर्द में राहत मिलती है। मतलब आप जितना ज़्यादा रेस्ट करोगे साइटिका के दर्द में आपको कमी आएगी। दूसरा क्या उपाय करना है, इसको गर्म से शेक कर सकते हैं, एक तो ड्राई हीट दे सकते हैं या पानी से इसको शेक कर सकते हैं, दोनों से भी आपको राहत मिलती है। गर्म शेक से आपको काफ़ी राहत मिलने के चांसेस रहते हैं साइटिका के पेन में। इसके साथ ही आप हल्के से तेल को गर्म करके इसका मसाज कर सकते हैं और मसाज हल्का हल्का करना चाहिए और उसके बाद आप शेक करो तो आपको साइटिका में राहत मिलने के कई बार चांसेस होते हैं। मतलब ये टेम्पररी रिलीफ होता है। अगर इसके साथ आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते हैं, डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आपको कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें फिजियोथेरेपी किया जाता है या डॉक्टर सलाह देते हैं आपकी कौन से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। वो एक्सरसाइज से भी आपको हड्डियों को मजबूत रखने में, वहाँ की नसों को कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं आना चाहिए, इसके लिए फ़ायदा होता है। तो एक्सरसाइज भी करना इंपॉर्टेंट है, मगर इसके लिए कोई भी डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें खाने का ख्याल रखना है। फ्रूट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रूट होता है अनारस या अनानास या पाइनएप्पल। उसके बाद बेरीज, पपाया, ये सब चीज़ें खाने से भी हमारी हड्डियों में अच्छे से ताकत आ जाती है, हमारी नसें अच्छी रहती है, इसमें कई मिनरल्स विटामिन रहते हैं। तो ये भी खाना ज़रूरी है ताकि आपको साइटिका से थोड़ी राहत मिले। पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां खा सकते हैं आप, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और पानी का सेवन सबसे ज़्यादा करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आपका दर्द कम नहीं हो रहा है, अगर ये क्रॉनिक साइटिका हो गया है या अल्टरनेट साइटिका चल रहा है, इसके रिकरेंस आ रहे हैं, तो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर्स को मिलना बहुत ज़रूरी है। ये एक्यूट साइटिका में, अल्टरनेटिंग साइटिका में, क्रॉनिक साइटिका में या रिकरेंट साइटिका में बहुत अच्छे से काम करता है। होम्योपैथी में कई ऐसे ड्रग्स हैं जो आपको इससे परमानेंट रिलीफ दे सकते हैं, इसके दर्द में राहत दे सकते हैं और इसके रिकरेंस रोक सकते हैं। इसीलिए आपको होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आपको अगर मुझसे दवा चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हैं। थैंक यू।